हेलो गाइस, आप देख रहे हैं अननोन फैक्ट्स को। आषाढ़ी बीज के दिन मैं आपको जगन्नाथ मंदिर और रथ यात्रा की अनसुनी बात को बताऊंगा। हेलो दोस्तों, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। पुरी का जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। यह मंदिर ओडिशा राज्य के पुरी शहर में स्थित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ जगत के स्वामी होता है। यह मंदिर हिंदुओं के चार धाम में से एक माना जाता है। यह मंदिर वैष्णव संप्रदाय का है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर का वार्षिक रथ यात्रा उत्सव प्रसिद्ध है। इस मंदिर के तीनों मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और भगिनी सुभद्रा तीनों अलग अलग भव्य और सुसज्जित रथों में विराजमान होकर नगर की यात्रा पर निकलते हैं। श्री जगन्नाथपुरी पहले नील माधव के नाम से पूजे जाते हैं, जो भील सरदार विश्वासु के आराध्य देव थे। अब से हजारों वर्षों पहले भील सरदार विश्वासु नील पर्वत की गुफा के अंदर नील माधव जी की पूजा करते थे। मध्यकाल से ही यह उत्सव अति हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसके साथ ही यह उत्सव भारत के कृष्ण मंदिरों में भी मनाया जाता है और यहाँ रथ यात्रा भी निकाली जाती है। जगन्नाथपुरी में आरंभ होने वाली पूर्ण परात पर भगवान श्री जगन्नाथ को समर्पित रथ यात्रा आषाढ़ मास की शुक्ल द्वितीया को आयोजित होती है, जिसमें भाग लेने के लिए दर्शन के लिए हजारों लाखों की संख्या में बच्चे, बूढ़े, स्त्री और पुरुष देश के अलग अलग भागों में से आते हैं। पुरी की रथ यात्रा विश्व की सबसे पुरानी रथ यात्रा है जो भारत में हर साल होती है, जिसका उल्लेख ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, कपिल संहिता में बताया गया है। अब हम बात करेंगे जगन्नाथपुरी के मंदिर के अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। नंबर 1, हवा के विपरीत दिशा में लहराता ध्वज। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थायी लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। सांझ के समय मंदिर के ऊपर स्थायी ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। ध्वज इतना बड़ा है कि वो लहराता है तो सब उसे देखते रहते। ध्वज पर शिव का चंद्र बना गया है। नंबर 2, गुंबज की छाया नहीं बनती। यह दुनिया का सबसे ऊंचा और भव्य मंदिर है, जिसकी ऊंचाई 214 फुट है। मंदिर के पास खड़ा होकर गुंबज को देखना असंभव है। गुंबज की छाया पूरे दिन जमीन पर नहीं पड़ती। नंबर 3, चमत्कारिक सुदर्शन चक्र। पुरी में किसी भी स्थान से आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वह सदैव आपके सामने ही दिखेगा, जिससे नील चक्र भी कहते हैं। यह अष्ट धातु से बनाया गया है, जिसे अति पावन और पवित्र माना जाता है। नंबर 4, हवा की दिशा। सामान्य दिनों के समय दिन में हवा समुद्र से जमीन की तरफ और शाम को जमीन से समुद्र की तरफ आती है, परंतु पुरी में उसका उल्टा है, यानी कि दिन में हवा जमीन से समुद्र की तरफ और शाम को समुद्र से जमीन की तरफ आती है। नंबर 5, गुंबज के ऊपर से नहीं उड़ते पक्षी। मंदिर के ऊपर गुंबज के आसपास अभी तक कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं दिखाई दिया। इसके ऊपर विमान भी अभी तक नहीं उड़ाया गया। नंबर 6, दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर। भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद 500 रसोइये और 300 सहयोगी के साथ मिलकर बनाया जाता है। लगभग 20 लाख लोग यहाँ भोजन कर सकते हैं। कहा जाता है कि भोजन कुछ हजारों लोगों के ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है, परंतु लाखों लोग यहाँ पेट भरकर भोजन करते हैं। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष रहती है और यहाँ प्रसाद का एक मात्रा भी व्यर्थ नहीं रहता। मंदिर में पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रख दिए जाते हैं और सब कुछ लकड़ियों पे ही बना जाता है। इस प्रक्रिया में शीर्ष बर्तन में सामग्री पहले पकती है और फिर क्रमशः नीचे तरफ रखे बर्तन की सामग्री पकती है। इसका मतलब यह है कि सबसे ऊपर रखा गया बर्तन सबसे पहले पकता है। नंबर 7, समुद्र की ध्वनि। मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम प्रवेश करने से ही आप समुद्र की आवाज़ को सुन नहीं पाएंगे और जैसे ही एक भी कदम मंदिर के बाहर रखेंगे तो आप समुद्र की आवाज़ सुन पाएंगे।
नंबर 8, रूप बदलती मूर्तियाँ। यहाँ भगवान जगन्नाथ के साथ भाई बलराम और बहन सुभद्रा विराजमान है। यह प्रत्येक 12 साल में प्रतिमा का नया फ्लेवर होता है। मूर्तियाँ नई जरूर बनवाई जाती है, परंतु आकार और रूप वही रहता है। कहा जाता है कि उन मूर्तियों की पूजा नहीं होती, केवल दर्शनार्थ के लिए रखी गई है। नंबर 9, आषाढ़ मास में भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुडीचा के घर जाते हैं। यह रथ यात्रा 5 किलोमीटर में फैले पुरुषोत्तम क्षेत्र में होती है। रानी गुडीचा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी, इसीलिए रानी को भगवान जगन्नाथ जी की मौसी भी कहा जाता है। भगवान अपनी मौसी के घर 8 दिन रहते हैं। आषाढ़ शुक्ल दशमी को वापसी की यात्रा भी होती है। यह रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ का रथ नंदीघोष है, देवी सुभद्रा का रथ दर्पदलन है और भाई बलराम का रथ तलध्वज है। पुरी के गजपति महाराज सोने की झाड़ू से झाड़ू बुहारते हैं, जिसे छेरा पेररन कहते हैं।